हेलो स्टूडेंट, क्लास 5th सब्जेक्ट आपका हिंदी सेकंड ग्रामर। चैप्टर नंबर है 13। नाम है चैप्टर का शब्द भंडार, ग्लोसरी। ठीक है, इसको वोकैबुलरी भी कह सकते हैं और इसको ग्लोसरी भी कह रहे हैं। तो नंबर फर्स्ट आता है आपका पर्यायवाची। ठीक है, तो देखिए पर्यायवाची क्या होता है। पर्यायवाची का मतलब होता है एक ही शब्द के और अधिक नाम। ठीक है, हम एक ही चीज़ को कुछ और नामों से जाने, उन्हीं को हम पर्यायवाची कहते हैं। जैसे पेन को हम पेंसिल, कलम, इन सभी नामों से जान सकते हैं, तो ये इसके पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। ठीक है, एक वस्तु के लिए समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, एक समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, नीचे कुछ प्रमुख शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। जैसे अग्नि, अग्नि को हम अनल, आग, पावक, हुतासन, दहन, दव, इन नामों से भी जानते हैं। अमृत, अमीय, अमीय, पीयूष, देवदार, सोम। जैसे आकाश को नभ, व्योम, गगन, आकाश, आसमान, अंतरिक्ष, शून्य। ठीक है, इसी प्रकार से ये शब्द नीचे दे रखे हैं, इनकी स्टडी कर लेना और इनको लर्न भी करने हैं आपको। ओके, और नेक्स्ट आगे दे रखे हैं हमारे ब्लूम शब्द नंबर 2 पर। ठीक, अब ब्लूम शब्द क्या होते हैं कि एक दूसरे का ठीक विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या ब्लूम शब्द कहते हैं। जैसे कि किसी शब्द का उल्टा ब्लूम शब्द कहलाता है। जैसे आपको गुड़ का अवगुड़ या कड़वे का मीठा। कड़वा जो शब्द है वो कड़वा है और इसका अपोजिट होगा मीठा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, ब्लूम शब्द। ठीक है, पूर्ण का अपूर्ण, सफल का विफल। ठीक है, तो इसके देखिए जैसे प्रशंसा की निंदा, अपना का पराया, अपना और पराया इसका उल्टा हो गया ना। न्यून का अधिक, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, मान का अपमान। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे वर्ड दिए रखे हैं, शब्द हैं बहुत सारे, और इनको आप स्टडी कर लेना और इनको लर्न कर लेना। नेक्स्ट आपका आगे आता है शब्द समूह के लिए एक शब्द। ठीक है, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी के लिए एक अर्थ। शब्द समूह के लिए एक शब्द भाषा में सौंदर्यता, स्पष्टता या संक्षिप्तता लाने के लिए शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे जो भय से रहित हो, निर्भय। संक्षिप्तता के कारण भाषा को समझने में कठिनाई ना हो, इसके लिए जरूरी है कि शब्द समूह या वाक्यांशों के बदले खूब प्रचलित या लोकप्रिय एक शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिन्हें एक ही शब्द में व्यक्त किया गया है। जो समाचार भेजता हो, संवाददाता। जो आपको टीवी जिसको एंकर कहते हैं, जो समाचार पढ़ता है उसको हम संवाददाता कहते हैं। जो समाचार भेजता हो, संवाददाता। ठीक है, तो इतने शब्दों के लिए केवल एक ही शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसके शब्द समूह के लिए एक शब्द। जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक। जो अपने देश को प्रेम करता हो, देश प्रेमी। जो पूजा करने योग्य हो, पूजनीय। जो परीक्षा में पास ना हो, अनुत्तीर्ण। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे ये शब्द दे रखे हैं, इनको पढ़ लेना है और इनको लर्न करना है। अब आता है आपका एकार्थी का एकार्थक शब्द। वे शब्द जिनका प्रयोग एक ही अर्थ में होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, सड़क, घर, वृक्ष, कुर्सी, मेज, दीवार, लकड़ी, दुकान, कमीज, कमल, मकान। आगे आता है आपका अनेकार्थी शब्द। कुछ शब्दों के प्रयोग के अनुसार अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यहाँ ऐसे ही कुछ प्रमुख शब्द दिए जा रहे हैं, याद रखिए। देखिए वो थे पर्यायवाची और यहाँ पर है अनेकार्थी। जैसे अंक, गिनती के अंक, नाटक का भाग, चिन्ह, गोद। अंग, भाग, शरीर का भाग। अर्थ, धन, मतलब, कारण, लिए। तो ये शब्द अर्थ का पता नहीं कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, वो सारी यहाँ पर दे रखे हैं, कहाँ कहाँ अर्थ उनका निकलता है। ठीक है,
आगे आते हैं आपके समानार्थी शब्दों का सूक्ष्म अंतर। शब्द और अर्थ। अगम जहाँ पहुँचा ना जा सके, दुर्गम जहाँ कठिनाई से पहुँचा जा सके, अधिक का ज़्यादा, पर्याप्त का आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, तो इन शब्दों के अर्थ दे रखे हैं। ठीक, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है जो हम आपको भेज देंगे PDF से। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर की स्टडी हो गई है। नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट।